नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस.एन.टी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, यह खबर सुनकर आपको बहुत ही खुशी होगी कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक देश अर्जेंटीना ने भारत से लड़ाकू विमान तेजस को लेने की इच्छा जताई है। ऐसा पहली बार होगा कि जिस अमेरिका से हम हथियार खरीदते थे, उसी अमेरिका के एक देश को हम हथियार बेचने जा रहे हैं। सामने मैप में देखिए कि यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, इसके जो देश हैं वो काफ़ी पैसे वाले हैं। इनके पास बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। इनके पास ऑयल के रिजर्व हैं, रेयर मटेरियल है, तांबे की खदानें हैं तथा दूसरे खनिज पदार्थ हैं, जिससे इन देशों के पास काफ़ी पैसा आया है। पिछले समय में इनके पास काफ़ी पैसा आने की वजह से जैसे जैसे इनके पास पैसा आया है, ये देश अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन देशों की आपस में राइवलरी बहुत ज़्यादा है। स्क्रीन पर देखिए वेनेजुएला की राइवलरी कोलंबिया के साथ, अर्जेंटीना की चिली के साथ, और इन देशों की आपस में खींचतान चली रहती है। इसलिए ये सब अपनी अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ब्राज़ील इस पूरे महाद्वीप का अमेरिका बनना चाहता है, इसलिए वह अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। हाल ही में उसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भी भारत से संपर्क किया था। आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं, उस देश का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक टेंडर डाला था। उस समय इस रेस में बहुत सारे देश थे, जैसे रूस का MiG-35, पाकिस्तान का JF-17 थंडरबर्ड, जिसमें चीन भी शामिल था, भारत की तरफ से तेजस था। इसके अलावा एक विमान कोरिया का भी था। लेकिन कोरोना महामारी के कारण नीचे जाती अर्थव्यवस्था के कारण अर्जेंटीना को सस्ता लड़ाकू विमान खरीदना था, जो कि चीन और पाकिस्तान द्वारा निर्मित JF-17 थंडरबर्ड ही हो सकता था। तो इसलिए अभी तक अर्जेंटीना की बात पाकिस्तान और चीन के साथ इस डील को लेकर बात चल रही थी, लेकिन समय को भांपते हुए चीन और पाकिस्तान ने इसके रेट काफ़ी बढ़ा दिए। लेकिन इस समय रेट बढ़ाने के बाद जो शुरुआत में बात $40 बिलियन की हुई थी, वहीं अकेले इस रेस में होने के कारण से चीन ने इसके रेट $60 बिलियन कर दिए। चीन ने कहा कि अगर आप अकेले विमान खरीदेंगे तो यह $40 बिलियन में देंगे, लेकिन अगर आप इस विमान को हथियारों के साथ खरीदेंगे तो यह आपको $60 बिलियन में मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर कोई भी देश विमान खरीदेगा तो वह बगैर हथियारों के उसको खरीद कर क्या करेगा? उसके साथ जो हथियार कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं, वो तो उसको चाहिएंगे ही। इसके लिए चीन ने इसकी कीमत $60 बिलियन लगाई, जो कि अर्जेंटीना के लिए बहुत ज़्यादा थी। इसलिए अब अर्जेंटीना ने कहा है कि आपका JF-17 $60 बिलियन में खरीदने से तो अच्छा है हम भारत का तेजस विमान खरीद लेंगे, जो हमें 50-55 बिलियन में पड़ेगा। इसलिए हम 12 तेजस विमान भारत से खरीद लेंगे। शुरुआत में भारत ने इस डील के लिए खूब लॉबिंग की थी। भारत चाहता था कि अर्जेंटीना 50, 40 या 30 लड़ाकू विमान तो खरीद ही ले। इसके अलावा भारत ने बजट भी इसके लिए काफ़ी कम कर दिया था। उस समय अर्जेंटीना एक लड़ाकू विमान पर हथियार समेत $40 बिलियन से ज़्यादा खर्च करने को तैयार नहीं था। इसलिए भारत को काफ़ी नुकसान हो सकता था। इसलिए भारत ने इस डील से पहले ही इससे पीछे हट गया था। लेकिन अब चीन के अकेले मैदान में होने से और चीन के कीमतें बढ़ाने से अर्जेंटीना ने दोबारा से भारत से बात की है, और अर्जेंटीना ने कहा है कि हमें 12 लड़ाकू विमान चाहिए। तो इसलिए भारत 12 लड़ाकू विमान तो दे देगा, लेकिन घाटे का सौदा भारत को इसके लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ऐसे में अब अर्जेंटीना पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो JF-17 थंडर खरीदे, या फिर भारत से बात करके भारत के तेजस विमान को खरीदे। लेकिन अब अर्जेंटीना ने भारत से बात कर रहा है, लेकिन भारत ने एक बात साफ कर दी है कि हम अपना घाटा करके आपको विमान नहीं दे सकते। और दूसरी बात, अगर आज हमने अर्जेंटीना को कम पैसे में विमान दे दिया, तो कल को जो दूसरे देशों से हमारी बात चल रही है, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, वो भी कहेंगे कि हमें भी सस्ते में दो। और इसलिए अगर हम आज अर्जेंटीना को कुछ कम करके भी दे देते हैं, तो हमारे दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक संबंध भी खराब हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी भारत नहीं चाहेगा कि हम अर्जेंटीना के साथ किसी भी प्रकार की रियायत बरतें। अगर उनको लेने हैं तो कम से कम 50 या 55 बिलियन डॉलर तो अर्जेंटीना को खर्च करने ही पड़ेंगे। इसलिए भारत घाटा खाकर या कम दाम में अर्जेंटीना को विमान देगा, कम से कम घाटा खाकर तो बिल्कुल ही नहीं देगा। अर्जेंटीना को खरीदना है तो 50 या 55 बिलियन डॉलर तो देने ही पड़ेंगे। देखते हैं आने वाले समय में ये डील कहाँ तक फाइनल होती है।
और ये कहाँ तक इसको अंजाम पहुंचता है। लेकिन दोस्तों यह भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि काफ़ी पिछले समय से तेजस के लिए काफ़ी डील हो रही है और तेजस विमान को पूरी दुनिया में काफ़ी सराहा जा रहा है। छोटे हल्के लड़ाकू विमानों में तेजस का कोई भी सानी नहीं है, इसीलिए दुनिया के काफ़ी छोटे देश और दूसरे देश इसको पसंद कर रहे हैं।